इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप जो है उनकी मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब पाकिस्तान की रेलेवेंस जरा देखिए आप। आपको अपने घर में बुला के, ओवल ऑफिस में बुला के बताया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है। इसमें कौन सी ऐसी अचंभे की बात है? लेकिन पाकिस्तानियों के लिए अचंभे की बात है, क्योंकि 6 साल से अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने मिलना तो दूर की बात थी, उनके साथ टेलीफोन पर बात नहीं की, और उनके लिए तो वाकई ये बड़ी बात है। ज़फ़र इलाही साहब, यूनाइटेड नेशंस में तकारीर होती हैं, हाज शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की। Excellencies, we have won the war and now we seek to win peace. अब शहबाज शरीफ ने तो कह दिया वी हैव वन द वार, तो फिर आपको भारत से डर क्यों लगा रहता है? फिर आप पीस क्यों ढूंढना चाहते हैं? यानी इमेजिन कीजिए कि दुनिया में कितने आर्मी चीफ हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि एक साथ जाके मिलते हैं। अमेरिका के साथ मिलके, सदर ट्रंप के साथ मिलके, जिस तरह की चाहे आप पिक्चर्स खिंचवाते फिरिए। आपने यानी अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई भी अहमकाना स्टेप लिया तो ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है। तो यहाँ पे दो बहुत ज़्यादा अहम सवाल पैदा होते हैं। अमेरिका को हमसे चाहिए क्या? सही बात है, क्योंकि जो हमें अमेरिका से चाहिए वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है। अब हमारी तो नजर सिर्फ पैसे पर होती है, सीधी बात है, हमने और क्या देखना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो में, जहां पे एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो न्यूज़ छाई हुई है वह है पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यानी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को मिलना। तो दूसरी तरफ जिस रट्टा मार अंदाज में शहबाज शरीफ ने यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो भाषण दिया है उस पर भी अच्छी खासी चर्चा है, और उसकी ऑफकोर्स एक ही वजह है भारत, क्योंकि भारत के ऊपर शहबाज शरीफ ने एक तो जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है कि हमने जंग जीत ली है उसको दोहराया, और उसी के साथ साथ वही जो पाकिस्तान का रट्टा मार कश्मीर मुद्दा, और कि भारत से हम बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन भारत हमसे बात नहीं कर रहा, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तो बात कर ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ इस वीडियो में ताहिर गोरा सर ने जो जवाब दिया है वो भी सुनने लायक है। और एक बात जो उन्होंने क्लियरली यह बताया कि पाकिस्तान एक ख्वाबों ख्यालों में न रहे कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान को पुचकार रहा है, या फिर पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच में जो डिफेंस डील हुई है उससे बहक करके पाकिस्तान गलती से भी भारत में फिर से कोई आतंकी कार्रवाई करने की भूल न करे, नहीं तो भारत यह नहीं देखेगा कि पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप या फिर सऊदी अरब है कि नहीं है। भारत उसका बखूबी जवाब पाकिस्तान को देगा। जो मुलाकात हुई है अभी, आप समझ रहे हैं कि एक नए चैप्टर का आगाज है। जी देखिए, एक ज़माना था कि हम एक टेलीफोन कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। जी जी। एक ये ज़माना है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, आपको अपने घर में बुला के, ओवल ऑफिस में बुला के बताया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है वगैरह वगैरह, और फिर इतनी ज़्यादा जो इंटरेक्शन आपकी हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है। जी। तो मैंने जब ये सारी यानी तस्वीरें देखी और हालात पढ़े, रिपोर्टें पढ़ी, अपने भी यानी हमारे पाकिस्तान के जो ये लिखने वाले हैं, तो मुझे नज़र आया, समझ में आई सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है और सिविल डिप्लोमेसी है जी, दैट इज़ एट इट्स पीक। यानी इमेजिन कीजिए कि दुनिया में कितने आर्मी चीफ हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि एक साथ जाके मिलते हैं। द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। इसके ऑप्टिक्स देखिए जी, इसकी टाइमिंग देखिए, इसके अंदर देखिए कि ये वो पाकिस्तान है जिसको एक तरफ कर दिया था और हिंदुस्तान कह रहा था दैट पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। यस। दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स। जी। इसमें बुनियानुन महसूस होता है और दुनिया पूरी देखती है कि एक छोटा सा मुल्क जो है पाकिस्तान, वो एक बहुत बड़े मुल्क, उसको इस तरह करके शिकस्त होती है। आपके क्रेडेंशियल्स मजबूत होते हैं और आपको पता लगता है कि ये एक मुल्क है जो कि
सही तरह से किसी ख़ास वक्त में किसी ख़ास जगह पे काम आ सकता है। फिर देखिएगा पाकिस्तान जो है वो ईरान का दोस्त है और ईरान के साथ अभी अभी इजराइल की जंग हुई है। पाकिस्तान OIC के 57 कंट्रीज़ में शायद पहले दूसरे नंबर पे एक इम्पॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री है। अमेरिका को चाहिए क्या कि ये देख लिया अमेरिका ने कि चाइना के एक यानी जो बहुत बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान, उसको अपने साथ मिला के बात नहीं बनी। अब क्या किया है, अब चाइना के एक बहुत करीबी दोस्त के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी शिफ्ट है। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र इलाही साहब, यूनाइटेड नेशंस में तकारीर होती हैं, हाज शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की, बट सवाल अल्टीमेटली आप इस स्पीच के ऊपर भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जो उन्होंने भारत के साथ खास तौर से मुज़ाकरात की बात की है। मेरे ख्याल में ये एक किस्म का हमें एक मौका मिला था, 15 मिनट या 20 मिनट जो भी हो, ये कहना है कि यू वांट पीस इन विद इंडिया, ये तो कुछ नहीं है, कोई भी कह सकता है। यानी यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, वो जो वक्त मिला है कि आपके केस को बढ़ाने हिंदुस्तान के खिलाफ। अब बहरहाल पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के कमेंटेटर्स यूं इंप्रेशन दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ ने जो हाथ मिलाया, आसिम मुनीर ने जो मुस्कुरा के बात की, शायद उन्होंने मेला लूट लिया है। अब शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में क्या फरमाया भारत के हवाले से, सबसे बड़ा उसका जो टारगेट था वो भारत था, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमने जंग जीत ली थी। कैन यू इमेजिन? मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो क्लिप देखें। Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive, and result-oriented dialogue with India. अब शहबाज शरीफ ने तो कह दिया वी हैव वन द वार, यानी अपने तौर पर ही ये खिलाड़ी हैं, अपने तौर पर ही ये रेफरी हैं, अपने तौर पर ही ये एम्पायर हैं, अपने तौर पर ही ये जज है। चलिए, अगर आप दुनिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और आप समझते कि आपने जंग जीत ली थी, तो फिर आपको भारत से डर क्यों लगा रहता है? फिर आप पीस क्यों ढूंढना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हमने जंग तो जीत ली थी, अब हम पीस भी जीतना चाहते हैं। पीस किससे जीतना चाहते हैं? अमेरिका के साथ मिलके, सदर ट्रंप के साथ मिलके जिस तरह की चाहे आप पिक्चर्स खिंचवाते फिरिए। आपने यानी अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई भी अहमकाना स्टेप लिया टेररिज्म की, तो ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है। आप भूल जाइए कि आपने जंग जीत ली थी और ये जंग ख़त्म हो गई। ना तो आपने जंग जीती, ना ये जंग ख़त्म हुई, ये जंग पॉज में है। अगर आपकी तरफ से कोई अहमकाना कदम उठाया गया तो फिर आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसे आपको 7 मई और 10 मई को मिले थे, और भले से उसके बाद आप कहते रहें कि हमने जंग जीत ली। आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के तमाम कैपिटल्स को पता है कि आपकी कितनी औकात थी और आपने जंग किस हद तक जीती थी और आपका क्या हशर हुआ।